अरकान ने पंजाब असम्बली को अखाड़ा बना दिया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान लड़ पड़े। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। एक दूसरे को आवाजें कसने पर हाथापाई हुई। कायम मकाम स्पीकर ने अपोजिशन रुकन के हमले को संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान भिच्चर और अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से सजाएं सुनाने के बाद तीनों अरकान की असम्बली नशिस्तों को खाली करार दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम पर फेक एनकाउंटर। भारतीय फौज ने श्रीनगर में जाली मुकाबले के दौरान 3 अफराद को कत्ल करके पाकिस्तानी दहशतगर्द करार दे दिया। ऑपरेशन का मकसद मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलना और भारत में मोदी हुकूमत की साख बहाल करना है। भारत ऑपरेशन महादेव को कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश करके ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़त मिटाना चाहता है। पहलगाम वाक़े में भारतीय शहरी मुलव्विस निकले। भारतीय शहरियों ने भारत में तरबियत ली। साबिक़ भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम का बयान तहलका मचा गया। पी चिदम्बरम ने इंकशाफ किया कि वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला। सवाल उठाया, हुकूमत बगैर किसी सबूत के ये फ़र्ज़ क्यों कर रही है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। चिदम्बरम के इंकशाफ के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात पर सवालिया निशान लग गया। साबिक़ भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात झूठे साबित कर दिए। पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, पहलगाम दहशतगर्दी वाक़े में भारतीय शहरी मुलव्विस थे। मोदी ने सच सामने आने के डर से तहकीकात की पेशकश को ठुकराया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का हामी है। भारत सिर्फ इल्ज़ामात की रविश पर बरकरार है। मोदी हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है। अमेरिका का गजा में फूड सेंटर्स बनाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया, गजा में इमदादी सामान की तरसील की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। इसराइल को गजा में पॉलिसी तब्दील करने का कहा है। खुराक की तकसीम के मराकज़ बगैर किसी पाबंदी के खुले रहेंगे। दुनिया में 6 बड़ी जंगें रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप ने हमास के साथ डील को मुश्किल करार दे दिया। दीगर ममालिक से किरदार अदा करने की अपील। इल्ज़ाम लगाया, हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा करना नहीं चाहती। लगता है ईरान हमास को हिदायत दे रहा है। ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो उसे ख़त्म कर देंगे। ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। गजा में भूख के शिकार बच्चों की तस्वीर नाकाबिले बयान हैं। इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने दिया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म की एयर स्टार वन का मुतालबा। कहा, इस वक्त गजा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। सीज़ फायर के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब अहम कदम। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रियासती कॉन्फ्रेंस आज होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम आएगा। साइड लाइन्स पर इसहाक़ डार की 2 तरफ़ा मुलाक़ातें भी शेड्यूल। गजा में साहियूनी फोर्सेस की सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ जारी। सहाफ़ी समेत मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। भूख प्यास से निढाल 6 फ़लस्तीनी शामिल। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी। मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए सूबे ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास से गुफ्तगू। हुकूमती पॉलिसी इक़दामात से डिजिटल अदायगियों पर जोर। कहा, रुकून की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रहे हैं। गर्दिशी कर्ज में 85% तक कमी का प्लान। कर्ज को कम करने के लिए अदायगियों का आगाज रवां हफ्ते से किए जाने का इम्कान। सर्कुलर डेट अदायगियों के लिए बैंकों से लिए गए 1275 अरब इस्तेमाल होंगे। बैंकों के कर्ज से अदायगियां IMF से मुआहदे का हिस्सा हैं। सर्कुलर डेट में कमी से पावर सेक्टर में जारी इस्लाहाती अमल तेज होगा।
हुकूमत का शुगर मिल्स के तमाम ज़खायर की सख्त निगरानी का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर का चीनी की कीमतों, तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। इजलास से खिताब में कहा, चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत सार्फिन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर आयद तजारती पाबंदियां खत्म करने पर उसूल इत्तेफाक। अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड की अशिया पर आयद 10% प्रोसेसिंग फीस खत्म करने की तजवीज़। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा, ट्रांजिट ट्रेड की 53% अशिया पर से पाबंदियां खत्म की जा चुकी हैं। SIFC की मुआवनत से कानकनी में सरमायाकारी की राह हमवार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तवानाई, मादनियात और आबी वसाइल के इंतजाम में शराकत दारी पर इत्तफाक। ऑस्ट्रेलिया की रेकोडेक में मुश्तरका मनसूबों पर तवज्जो मरकूज। मिफ्ता इस्माइल का लीगी रहनुमाओं के इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कहा, नून लीग के एक सेनेटर और MNA ने मुझ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक बेबुनियाद इल्जामात लगाए। कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। तारिक फजल चौधरी माफी मांगे या अदालत में सामना करें। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। मिफ्ता का क्रिप्टो पर बयानिया वही है जो भारत का है। बगैर तहकीक किसी पर इल्जाम लगाना दुश्मन का एजेंडा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक इसहाक डार के बयान को सियाक व सबाक से हट कर पेश किया गया। डॉक्टर आफिया के मामले में हुकूमत सिफारती और कानूनी मदद फराहम कर रही है। PTI के एहतजाज में दम नहीं है। लगता है ये 5 अगस्त को एहतजाज नहीं कर सकेंगे। PTI के एहतजाज से पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा, आज तक उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं किया। कुरम की शाराएं नहीं खोली जा सकी। जब ये संजीदा होंगे तब इनके साथ काम करेंगे। कल तक जो सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ साजिशें करते थे, आज वो उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गुफ्तगू। कहा, आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में बैठे हैं, इसलिए मुल्क में चीजें बेहतर हो रही हैं, वरना ये सिस्टम 6 माह भी न चलता। जिस तरह हमने टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन के साथ फॉरेस्ट फायर्स पर कंट्रोल किया, ड्रोन सर्वेलेंस शुरू की, ड्रोन की टेक्नोलॉजी, जो वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि हमने ना सिर्फ फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है बल्कि एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट की हिफाजत करनी है। प्लांट्स फॉर पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब का विजन है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब में पहली बार फॉरेस्ट फायर कंट्रोल फोर्स को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया। जंगलात की निगरानी ड्रोन से भी की जा रही है। हमने बिलियन ट्री सुनामी का झूठा नारा नहीं लगाया। हर एक दरख्त की निगरानी और देखभाल की जा रही है। पंजाब के हर शहर को सरसब्ज बनाएंगे। वज़ीर दाखिला की रावलपिंडी में शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की शहीद मेजर ज़ियाद सलीम के अहल खाना से ताज़ियत। वालिदा, बहन और भाइयों के बुलंद हौसले को सराहा। मेजर ज़ियाद बलूचिस्तान में शहीद हुए थे। शहीद मेजर के वालिद ब्रिगेडियर सलीम भी 2005 में वतन पर कुर्बान हो चुके। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की हसास इदारे के हमरा मंगो पीर में कार्रवाई। कलदन तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज CTD के मुताबिक फितना और खारिज के हलाक दहशतगर्द जाफरान और कुदरतुल्लाह गुज़श्ता साल चीनी बाशिंदों पर हमले में मुलव्विस थे। रावलपिंडी में कत्ल की जाने वाली खातून की कब्र कुशाई, पोस्टमार्टम मुकम्मल। लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक।
लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। उधर पुलिस ने 6 गिरफ्तार मुलजमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुलजमान में जरगे का सरबराह इस्मतुल्लाह खान, सुसर मोहम्मद सालेह और वालिद अरब गुल शामिल। पुलिस की तफ्तीशी टीम का जरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह खान के घर पर छापा। तलाशी के दौरान घर में लगे कैमरों के DVR को कब्जे में ले लिया। रावलपिंडी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाले डाकू को सजाए मौत की सजा। एडिशनल सेशन जज ने फैसला सुना दिया। मुजरिम फ़हीम बाबा को कत्ल के जुर्म में सजाए मौत और 5 लाख रुपए हर्जाना, डकैती के जुर्म में 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत का मुजरिम फारूक को डकैती का जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। पंजाब में मानसून बारिशों के 5वें स्पेल ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी में कमी। हरबंसपुरा, बागबानपुरा, सलामतपुरा, गाजियाबाद में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के दरियाओं में बारिशों के बायस पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। दरियाओं में तुग़यानी का अलर्ट जारी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।